गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आपको आज सेमीकंडक्टर के ऑब्जेक्टिव सीरीज में हूँ। दूसरा हम लोग का सीरीज चल रहा है। फर्स्ट आपने देखा होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग डोनर इम्प्यूरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। प्रोसेस, जब हम इम्प्यूरिटी सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम है? तो नाम बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि यदि मैं किसी भी इम्प्यूरिटी को सेमीकंडक्टर में डालता हूँ, ठीक है, तो आयोनाइजेशन तो नहीं बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ना था। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस डायोड में जाके मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और होल जब एक दूसरे से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल की जगह पर जाके स्टेबल होता है रिकॉम्बिनेशन। डोपिंग, यस यस सर, सही है। तो एक लड़का बोले इतना मजाक क्यों करते हैं, नाटक क्यों करते हैं, आंसर हुआ तो पता था आपको। बोले आंसर तो हमको सब पता है। ठीक, डोपिंग आंसर सही होगा। ठीक, आपको बताना था कि आप डोपिंग जानते हैं या नहीं जानते हैं। यदि आप पढ़े होंगे नोट्स, एकदम डोपिंग सही आंसर है, डोपिंग मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब आपको फिर से रटना पड़ेगा। यस सर, इसका डोपिंग होता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, ठीक है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। एक्सेप्टर बताया था मैंने, एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर। ठीक है, कोई भी इम्प्यूरिटी, द प्रोसेस, फिर वही बात आ गया। एक लड़का अभी तो क्वेश्चन बताए थे सर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। सर एक्सेप्टर तो नहीं था इसके पहले, खाली इम्प्यूरिटीज था। यही कोई भी इम्प्यूरिटी मिलाओ ना, एक्सेप्टर मिलाओ, डोनर मिलाओ, कोई भी इम्प्यूरिटी मिलाओ, ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटी मिलाने के प्रोसेस का नाम ही डोपिंग है। सर इसमें भी डोपिंग होगा? ठीक है, एकदम होगा। अब कंफ्यूजन डाल दिया सर, एडिंग एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने लग गए। अरे नहीं, क्यों ज्यादा दिमाग लगाएंगे, माने प्रोसेस का नाम तो हमेशा डोपिंग ही रहेगा। यस, डोपिंग ही रहेगा, इसका भी आंसर डोपिंग ही होगा। The impurity added in the added to create n-type semiconductor is called blank impurity. Yes, इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, पहला कहता है कि हमें क्या करना है, impurity added to create n-type semiconductor। तो n-type semiconducटर टेट्रावैलेंट होगा, टेट्रा माने चार वैलेंसी, चार वैलेंसी वाला है। चार वैलेंसी वाला एक भी कोई भी ऐसा नहीं होता है जो n-type बनाता है। ट्राइवैलेंट तो होता ही नहीं है सर, ये p-type बनाता है, याद कीजिएगा। एक्सेप्टर में देखिए पी है, पी 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 टाइप बनाएगा। ठीक, तो सर हमें एन टाइप चाहिए, तो डोनर में बीच में एन है, यही तो एन टाइप बनाएगा सर। एन टाइप याद आया, एन टाइप याद आया, हाँ सर याद आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डोनर। ठीक, कॉल्ड डोनर इम्प्यूरिटी, इसको डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं। एन टाइप, अगर पी टाइप होता तो एक्सेप्टर लिखते, या ट्राइवेलेंट भी हो सकता था, लेकिन नहीं है वो। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है आगे मिले सेम क्वेश्चन। हाँ देखो, वो सेम क्वेश्चन आ गया। इम्प्यूरिटी एडेड टू क्रिएट ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड ए। ठीक है, तो भाई एक्सेप्टर सेम ऑप्शन है एकदम। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बाबू, खुद बताओ, क्या बताओ, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है, तो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी यहाँ होगा बाबू, क्योंकि एक्सेप्टर यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले इस वाले ऑप्शन में ट्राइवैलेंट था, यहाँ पर पेंटा डाल दिया, है ना। अभी मत सोचिए एक दोनों आंसर हो जाएगा, पेंटावैलेंट होगा नहीं। ठीक, क्योंकि एक्सेप्टर, टेट्रावैलेंट भी नहीं होगा, टेट्रा में चार वैलेंसी, तीन वैलेंसी वाला होना चाहिए। तो एक्सेप्टर, एक्सेप्टर पी टाइप बनाता है, और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी को ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। हाँ यस सर, एक्सेप्टर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर। एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, होल होता है, यस सर, बी नंबर। अभी हम थोड़ी देर पहले, अगर पिछला सेट आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर बता पाएंगे। नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, और होल जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। यस, मेजोरिटी और माइनॉरिटी आपके पास हो गया। वहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और होल जो होगा वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा। यस, मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो अब आप बताइए आंसर कौन सही होगा। अब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी के पास पहुंचते हैं। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और माइनॉरिटी, तो ये वाला आंसर होगा, कौन सा होगा, होल। यस, होल सही आंसर होगा, और यहाँ पर बी नंबर आंसर सही जाएगा। चलिए सर, ये क्वेश्चन सही जा रहा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर। अभी फिर से, अभी क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे,
दिमाग लगाइए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजोरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यस, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को एकदम गलत नहीं बनाना है, आपको सोचना है, समझना है, और भी ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है, और आंसर बनाना है। द कंडक्शन बैंड इन ए सेमीकंडक्टर इज ब्लैंक इन एनर्जी। द कंडक्शन बैंड इन ए सेमीकंडक्टर इज ब्लैंक इन एनर्जी कंपेयर टू द वैलेंस बैंड। ठीक है, द कंडक्शन बैंड, ठीक से पढ़िए, द कंडक्शन बैंड इन ए सेमीकंडक्टर इज, कंडक्शन बैंड ऊपर है, वैलेंस बैंड नीचे है। अरे देखो ना जी, इसको इसे बनाओ ना, कितना बार तो समझाए हैं इस क्वेश्चन को, आपको वीडियो बना के भी समझाए हैं और क्वेश्चन भी आया है। ठीक, तो आप देखिए इधर, ये अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये होता है वैलेंस बैंड, वीबी बोलते हैं इसे, और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, इसको सीबी बोलते हैं। वीबी और सीबी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन बैंड इन ए सेमी कंडक्टर इज ब्लैंक एनर्जी कंपेयर टू वैलेंस बैंड। ठीक, कंपेयर टू, तो आप ऊपर है, वैलेंस बैंड के कंपेयर में कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। लोअर, हाइयर, इक्वल, इरिलेवेंट। इरिलेवेंट मतलब कुछ नहीं, इक्वल नहीं सर, इक्वल का होता है ऊपर ना होता है सर, हाइयर ना होगा। ठीक है, द कंडक्शन बैंड इन ए सेमीकंडक्टर इज हाइयर इन एनर्जी। ये एनर्जी का साइन है बाबू, ये एनर्जी है। तो देखो, वैलेंस बैंड का एनर्जी कम है और कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा है, तो हाइयर आंसर होगा, हाइयर एनर्जी होगा। ठीक, यहाँ पर ज्यादा होता है कंडक्शन बैंड का एनर्जी। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन का। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल लाइक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एकदम ठीक ठीक पढ़ करके आंसर दीजिए, एकदम सोच समझ के आंसर देना है बाबू तुमको। देखिए, गलती तो नहीं होना चाहिए। पहले कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब हमको जरूरत चाहिए जो एनर्जी, मूव कहाँ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड, नीचे वैलेंस बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में जो एनर्जी होता है वो नाम बताइए उसका। आयोनाइजेशन एनर्जी, ना ना ना, आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम से के इलेक्ट्रॉन को छीनना या उसको देना होता है, आयन बनाना होता है। रिकॉम्बिनेशन एनर्जी, ना ना, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और होल का मुलाकात होना। सर थर्मल एनर्जी, ना, ये तो गर्मी के कारण, तो थर्मल एनर्जी कहाँ देते हैं, हाँ इसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। यस, क्योंकि ये बीच में ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो आप दोनों के बीच को बैंड गैप बोलते हैं, याद आ गया, बैंड गैप, तो बैंड गैप, ठीक है, बैंड गैप बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जंप करने में बैंड गैप एनर्जी देना होगा। कौन सी एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी देनी होगी, एकदम सही बोले, और ये बैंड गैप एनर्जी ही यहाँ से यहाँ तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी होना चाहिए, मेरे अनुसार से सही आंसर है। व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज इट बिकम ए ब्लैंक सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज बिकम्स ब्लैंक सेमीकंडक्टर। तो बताओ, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, कौन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, तो यहाँ पर आंसर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द करेक्ट आंसर मेरे अनुसार से, पेंटावैलेंट मिलाने से एन टाइप। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, देख लो, DONOR, डोनर, डोनर को ही कहते हैं पेंटा पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, और इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कहलाता है एन टाइप। याद रहेगा, याद रहेगा सर। इसी तरह से ACCEPTOR, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर में P आता है, इसे हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी भी कहते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो आपके पास डोनर इम्प्यूरिटी और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी दोनों हो गया। तो आप बताइए कौन सा इम्प्यूरिटी आपको बोल रहा था, पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है, और ये आंसर मेरा सही होगा, हाँ सही होगा।
आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज इट बिकम्स, अब अभी बताओ यार, अभी बताए थे पेंटावैलेंट, अब आ गया ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का भी आंसर लिखे थे, खुद सोचो। तो यहाँ से पी टाइप बन जाएगा, ए नंबर इसका सही है, एकदम इसका आंसर ए नंबर सही आंसर होगा, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि हम लोग कौन सी इंप्यूरिटी मिला रहे हैं, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी मिला रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्टर इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे भाई बोले थे हम आपको, जब मेरा लेक्चर चल रहा होगा, कोई ना कोई लेक्चर में कहानी सुनाया था मैंने कि मैं इस पे बहुत बड़ा गलती करके चलाया था, क्योंकि मेरे को आपकी तरह बताने वाला कोई इंसान नहीं था। ठीक, वो इसमें आपको बहुत बड़ा गलती कर दिए थे। क्या गलती किए थे बताता हूँ। तो क्या क्या कहानी था कि मैं वैलेंट और वैलेंसी, ये दो वैलेंट वर्ड है ना यहाँ पर, पेंटा वैलेंट, इसको मैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन समझता था, और यही कंफ्यूजन मेरा, ठीक है, हमको ले डूबा था, मतलब गलती मैंने किया था इस क्वेश्चन को, तो आप मत कीजिएगा। यहाँ पर वैलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, साफ साफ लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेंटा मतलब तो 5, ऐसे भी कोई कुछ नहीं कहेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को नहीं आता है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका आंसर 5 होगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी हैज, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी के पास, तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है कि आपको मैं बहुत दिमाग लगवाऊं। यस, ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। यस सर, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। अब आते हैं, आर्सेनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्सेनिक, चलिए आर्सेनिक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक इम्प्यूरिटी। तो आर्सेनिक के साथ साथ आप सिर्फ आर्सेनिक मत याद कीजिए, ठीक है, तो अगर याद करेंगे, ठीक है, तो ऐसे याद कीजिए, देखिए याद रखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप याद कीजिए पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है, या इसी को कहते हैं डोनर इम्प्यूरिटी, ठीक है, डोनर इम्प्यूरिटी। इसका जो नाम होता है हम आपको सिखाए थे, नगर प्यार ऐसी सबको बिगाड़े, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, यहीं पर ट्राईवैलेंट का बात करेंगे हम लोग, यहीं पर हम लोग ट्राईवैलेंट का बात करेंगे, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का बात करेंगे, ठीक है, या इसी को एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी का बात करेंगे। इन दैट केस यहाँ पर, ठीक है, हम लोग जो नाम लेते हैं, नाम क्या लेते हैं, बाल, BAL बाल, गंगाधर, GN गंगाधर, इंडियन तिलक, ठीक है, यानी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में जरूर इससे कोई क्वेश्चन रहेगा। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में आपका आर्सेनिक कहाँ है, तो बाबू आर्सेनिक यहाँ पर है। आर्सेनिक कैसा इम्प्यूरिटी है, तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है या डोनर इम्प्यूरिटी है, तो यहाँ पर वर्ड कौन होगा, पेंटावैलेंट सही शब्द होगा। ठीक है, तो आप इसको खाली पढ़ने से देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। कभी हो सकता है फास्फोरस भी आ जाए, हो सकता है नाइट्रोजन भी आ जाए, हो सकता है एंटीमनी भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह से ट्रिक्स आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोरोन एग्जाम, बोरोन अभी आया था, देखिए बोले थे ना बोरोन आएगा ठीक है, बाल, यानी बाल से बोरोन आ गया ना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बोरोन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको ट्राईवैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोरोन ट्राईवैलेंट होता है, इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, गैलियम आता है। ठीक, तो आप ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए सर, इस क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। अगला, एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी टू सिलिकॉन विल रिजल्ट इन ब्लैंक इन फ्री। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो उसके अंदर कौन सा चीज फ्री होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो यहाँ जो है पेंटावैलेंट मिलाने से क्या होता है ये बताइए। जैसे ही आप पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, और चार चार इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ दोस्त बना लेते हैं, 2 इधर सिलिकॉन वाला और 2 इधर सिलिकॉन वाला। जब 4 बन गया तो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि रिजल्ट इज एन, ठीक है, कौन सा फ्री होता है, तो इलेक्ट्रॉन इन, सॉरी, विल रिजल्ट इज एन इन एन ब्लैंक इन फ्री इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इंक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन, नो चार्ज एंड इरिलेवेंट। भाई इंक्रीज होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या, जितना ज्यादा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, एक एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दो से दो, तीन से तीन, तो इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। आंसर यहाँ होगा इंक्रीज होना। यस, एडिंग पेंटावैलेंट, इन पेंटावैलेंट मिलाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बनते चले जाएंगे।